हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने आज अपने आईसीटी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और प्यारे साथियों, ये अपने प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो ये अपने आने वाली रीट मेंस 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम रामबाण साबित होने वाली क्लास है मेरे प्यारे साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन से जुड़ जाएंगे। और जो कोई भाई बंधु नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों अपने पहला प्रश्न क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों, बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो दोस्तों, इसका आंसर अपने सूचना का तीव्र प्रसारण हो जाएगा। सूचना का तीव्र प्रसारण। साथियों, अपने लास्ट में बताना जरूर कि आपको 50 में से कितने प्रश्न आते थे। अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्मार्ट क्लास का प्रमुख लाभ क्या है। स्मार्ट क्लास का प्रमुख लाभ मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर अपने कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा सीखने को रोचक बनाना। क्या हो जाएगा, सीखने को रोचक बनाना। स्टार लगा लेंगे, प्रश्न बहुत अच्छा है अपने, ये स्टार लगा लेंगे साथियों इस पे अपने। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑनलाइन प्रशासनिक सेवाएं हो जाएगी। ऑनलाइन प्रशासनिक सेवाएं हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। आईसीटी का पूर्ण रूप मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेस्ट। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। बताओ किसने ये सही किया। जिसने भी ये सही किया उसकी तैयारी एकदम अच्छी है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग से क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से अपने क्या होता है, तो इससे मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। आईसीटी में शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि डिजिटल इंडिया अभियान का आरंभ कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने 1 जुलाई 2015 को हुआ था। 2015 को। तो राइट आंसर अपने इसका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ मेरे प्यारे साथियों समय व जो स्थान है उसकी स्वतंत्रता होती है। समय व स्थान की स्वतंत्रता होती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि ई लर्निंग में ई का अर्थ क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ई लर्निंग का अपने इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। कोई भी ई से शब्द होता है, जैसे साथियों ई कॉमर्स तो नहीं बोल सकते अपने, इसमें क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। देखो अपने कोई एक ई अपने लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया साथियों, ठीक है। फिर अपने कर लेते हैं ई मित्रा हो गए साथियों। तो इसमें जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं इंग्लिश में मेरे प्यारे साथियों, का उपयोग शिक्षा में कैसे किया जा सकता है। तो ये अपने मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विश्लेषण के रूप में अपने इसका उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे चलते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी बताना है अपने को। तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सृजन करना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ब्लूम टेक्सोनोमी तकनीक किस स्तर में सर्वाधिक सहयोग देती है। तो ये अपने सृजन करने में सहयोग देती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि MOCC
यानी MOCC का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो फुल फॉर्म बताओ जल्दी। तो इसकी फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो अपने MOCC का पूरा नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे चलेंगे अपने 2 नंबर यानी 12 नंबर प्रश्न पे मेरे प्यारे साथियों कि स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने किससे हो जाएगा दोस्तों, बताओ जल्दी। तो ये अपने ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि दीक्षा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दीक्षा पोर्टल का उपयोग अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी सामग्री मिलती है और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तकनीक होती है, उसका अपने यहाँ पे दीक्षा पोर्टल पर बताया जाता है। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा कंप्यूटर का उपयोग करने की योग्यता। कंप्यूटर के उपयोग करने की योग्यता अपने डिजिटल साक्षरता हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अपने कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। 2 दिसंबर को स्टार लगा लेंगे, अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ये। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग मेरे प्यारे साथियों शिक्षण को प्रभावी बनाने में किया जाता है। किस में करेंगे? शिक्षण को प्रभावी बनाने में। आगे चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ गया कि ICT आधारित मूल्यांकन में क्या संभव है? तो दोस्तों ICT आधारित मूल्यांकन में अपने क्या संबंधित हो जाएगा? रियल टाइम फीडबैक, यानी अपने उसी टाइम उस पर अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपने को फीडबैक मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि स्मार्ट बोर्ड क्या है? तो ये एक अपने डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड, इस पर अपने स्टार लगा लेंगे, अपने स्टार लगा लेंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ अपने डेटा को सुरक्षित रखना हो जाएगा, डेटा को सुरक्षित रखना। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि गूगल क्लासरूम का उपयोग क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, गूगल क्लासरूम का उपयोग अपने ऑनलाइन शिक्षण से हो जाएगा, ऑनलाइन शिक्षण से हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों, ईमेल का आविष्कार अपने रेन टॉमलिंसन ने किया था। और प्यारे साथियों, इसके बारे में बताता हूँ आपको, रे टॉमलिंसन ने किया था। इसने 1971 में, कब? 1971 में पहली बार किसी को मेल भेजा और अपने जो @ होता है इसको अपने इसके रूप में भेजा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ये वाला @ ठीक है, ये अपने पहली बार भेजा मेरे प्यारे साथियों 1971, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों कि QR कोड का पूरा नाम क्या है? तो QR कोड का पूरा नाम अपने क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे चलेंगे अपने कि वर्चुअल क्लासरूम में छात्र शिक्षक संपर्क होता है, तो कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों अपने बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑनलाइन माध्यम से। वर्चुअल क्लासरूम में छात्र शिक्षकों के संपर्क में होते हैं ऑनलाइन माध्यम से। प्यारे साथियों, ई-बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक का उपयोग करने के लिए आवश्यक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए अपने डिजिटल उपकरण होने चाहिए, डिजिटल उपकरण होने चाहिए। जैसे अपने देखो, इसमें अपने क्या हो सकता है? लैपटॉप ले लो, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल, अपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो जाएगा साथियों अपने, ठीक है, टैबलेट हो गई, ये ऐसे कुछ होते हैं मेरे प्यारे साथियों जो डिजिटल उपकरण होते हैं, वहाँ पर अपने ई-बुक उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि ChatGPT किस तकनीक पर आधारित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ChatGPT एक अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और वहाँ से अपने कुछ भी अपने
अपने मतलब कि स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह जनरेट करा सकते हैं। स्क्रिप्ट हो गई, अपने कुछ भी इमेज होगी, इमेज को जनरेट करा सकते हैं। इसमें अपने चैट जीपीटी ले लो मेरे प्यारे साथियों, चैट जीपीटी हो जाएगी, ठीक है। और अपने जो भी एक नया भी लॉन्च हुआ है परप्लेक्सिटी भी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ अपने ये अपने तकनीक पर आधारित है मेरे प्यारे साथियों, चैट जीपीटी जैसे। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आईसीटी का शिक्षा में एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर बताओ, अपने 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा कि तकनीक पर निर्भरता हो जाएगा, तकनीक पर निर्भरता। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे कि डिजिटल डिवाइड का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकनीक की पहुंच में असमानता, तकनीक की पहुंच में असमानता हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रारंभ भारत में 15 अगस्त मेरे प्यारे दोस्तों 1995 को स्टार्ट हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया, इस पर अपने स्टार लगा लेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे कि साइबर क्राइम से क्या तात्पर्य है। तो साइबर क्राइम से मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने कंप्यूटर से जुड़ा अपराध होता है। कैसा अपराध होता है, कंप्यूटर से जुड़ा अपराध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि फायरवेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथ अपने नेटवर्क की सुरक्षा हेतु किया जाता है, नेटवर्क की सुरक्षा हेतु। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे कि रोबोटिक्स का शिक्षा में उपयोग क्या है। तो प्यारे दोस्तों ये अपने प्रयोगात्मक शिक्षा में सहायता देता है, प्रयोगात्मक शिक्षा में सहायता देगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कि 3D प्रिंटिंग तकनीक उपयोग होती है किसके लिए। तो ये अपने वस्तुओं का त्रिविम निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है, वस्तुओं का त्रिविम निर्माण होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ क्या है। तो प्यारे साथियों अपने ऑनलाइन ई बुक मिल जाती है, वो एक डिजिटल लाइब्रेरी में अपने उपलब्ध होती है मेरे प्यारे साथियों। अपने डिजिटल लाइब्रेरी अपने ऑनलाइन मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि AR तकनीक का पूर्ण रूप क्या है। तो ये मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये अपने एग्यूमेंटेड रियलिटी हो जाएगा। एग्यूमेंटेड रियलिटी ये क्या है, ये अपने देखो जैसे अपने आजकल जो ऑनलाइन अपने जो साइट्स होती है जैसे इंस्टाग्राम ले लो साथियों, अपने इंस्टाग्राम, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे स्नैपचैट। तो प्यारे साथियों ये जो साइट है यहाँ पे जो इसका कैमरा होता है वो अपने फ़ोटो को कार्टून बना देता है, उसको अपने ब्लैक कर देता है प्यारे साथियों, उसको मतलब कागज़ पे मतलब कि एक चित्र अंकित करते हैं वैसा बना देता है मेरे प्यारे साथियों। चित्र अपने तो वैसा बना देता है, चित्र होता है वैसा बना देता है। तो ये अपने एग्यूमेंटेड रियलिटी कैमरे के रूप में होता है मेरे प्यारे साथियों, चित्र को चित्रित कर देता है। आगे चलेंगे साथियों, ये एग्यूमेंटेड रियलिटी कैमरा अपने ऑनलाइन साइट्स में जैसे इंस्टाग्राम में स्नैपचैट, इसके दो उदाहरण लेके चल सकते हैं अपने। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों कि VR का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये अपने वर्चुअल रियलिटी कैमरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने वित्तीय लेन देन में होता है, आगे चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों। अपने जो अपने AR जो अपने था वो अपने एक फ़िल्टर होते हैं ना, अपने कैमरे के फ़िल्टर होते हैं वैसे होते हैं, वो कैमरे के फ़िल्टर ही होते हैं वो। आगे प्रश्न साथियों कि स्मार्ट सिटी मिशन में किस तकनीक का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि IoT का पूर्ण रूप ये अपने अभी पढ़ के आए इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे चलते हैं कि शिक्षा में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग क्या होगा। सूचना का त्वरित आदान प्रदान है, यानी अपने को सूचनाएं जल्दी मिल जाती है साथियों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। आज का नेक्स्ट प्रश्न ये है
कि पॉडकास्ट का प्रयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है, तो ये अपने स्वर्ण आधारित शिक्षण के लिए किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण आधारित शिक्षण के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न कि यूट्यूब एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, तो ये मेरे प्यारे साथियों अपने मुफ्त शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना हो जाएगा, मुफ्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि गूगल मीट का उपयोग, ये अपने जो गूगल मीट होता है प्यारे साथियों, ये अपने ऑनलाइन कक्षाओं हेतु होता है, ऑनलाइन कक्षाओं के हेतु होता है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किस लिए होता है, तो दोस्तों ये अपने हस्ताक्षर ऑनलाइन सत्यापन हेतु होता है। किस लिए होता है? ऑनलाइन सत्यापन हेतु होगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अर्थ क्या है, तो प्यारे साथियों जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उनका त्वरित परिणाम अपने को मिल जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस प्रणाली पर आधारित है, तो दोस्तों ये अपने व्यक्ति की पहचान पर आधारित हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे अपने कि आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क किससे प्रेरित है, तो दोस्तों ये अपने जो मानव मस्तिष्क है उससे प्रेरित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्मार्टफोन शिक्षा में किस प्रकार सहायक है, तो ये अपने पोर्टेबल शिक्षण उपकरण हो जाता है, पोर्टेबल शिक्षण उपकरण हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि डिजिटल पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है, तो ये अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि का डिजिटल अभिलेख होता है। दोस्तों आगे प्रश्न चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे कि गेमिफिकेशन का आशय क्या है, तो ये अपने खेल तत्वों द्वारा सीखना होता है, खेल तत्वों द्वारा सीखना हो जाएगा। दोस्तों आगे चलेंगे अपने कि शिक्षा में तकनीक के सतत उपयोग से क्या विकसित होता है, तो ये अपने डिजिटल दक्षता। दोस्तों ये थे आज के अपने 50 प्रश्न। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथियों जो आप टॉपिक बताओगे, यानी अभी तो अपने आईसीटी चल रहा है, जो टॉपिक बताओगे आप जल्दी कमेंट में बता देना कि अपने को आईसीटी के बाद में कौन से टॉपिक का आपको कराने हैं, तो अपने वो टॉपिक कवर करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।